बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में चांदनी अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रहती थी। चांदनी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। अभी वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और वह स्कूल की हर कक्षा में प्रथम आती थी। चांदनी ने इस बार भी 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था। चांदनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी बहुत ही होशियार थी और चांदनी सभी लोगों की बहुत मदद भी करती थी, जिसकी वजह से चांदनी की पूरे गांव में चर्चा थी कि वह कितनी सुंदर और समझदार है। लेकिन चांदनी दिन के उजाले में तो चमकती, लेकिन जैसे ही रात होती तो वह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती। इसकी खबर अभी चांदनी को भी नहीं थी। ऐसे ही समय बीत गया और चांदनी जब 18 वर्ष की हुई तो एक दिन चांदनी अपनी छत पर टहल रही थी। तभी चांदनी एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और चांदनी अपने आप को चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ के पास जाती और उनसे पूछती है, माँ देखो ना, मेरे साथ क्या हो गया। मैं कितनी भयानक चुड़ैल में बदल गई। मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बचपन में भी सपने में अपने आप को चुड़ैल के रूप में देखा, लेकिन ये तो मेरे साथ हकीकत में हो गया। मेरी प्यारी गुड़िया, अब समय आ गया है कि तुम्हें सारा सच बताया जाए। माँ कैसा सच? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी गुड़िया रानी, एक बार की बात है, मेरी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैं और तुम्हारे पिताजी एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी मेरी नजर एक टोकरी पर गई। तभी मैंने उस टोकरी को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर सी बिटिया थी। वह कोई और नहीं, चांदनी तुम थी। मुझे लगा कि भगवान ने तुम्हारे रूप में मेरी गोद हरी कर दी। मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने साथ घर ले आए। हमने तुम्हारा बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चला कि तुम रात को अपना रूप बदलती हो। तुम एक चुड़ैल में बदल जाती हो। यह राज हमने सबसे छुपा के रखा और तुम्हें भी कभी पता ही नहीं लगने दिया कि तुम रात को अपना रूप बदलती हो। लेकिन आज तुम 18 वर्ष की हो गई। यह राज तुम्हें खुद ही पता चल गया। माँ, क्या मैं एक चुड़ैल की बेटी हूँ? चुड़ैल तो कितने निर्दय और खतरनाक होती हैं। चुड़ैल तो इंसानों को खाती है। क्या अब मैं भी और चुड़ैल जैसी बन जाऊंगी, इंसानों को खाया करूंगी? नहीं चांदनी बेटा, तुम बिल्कुल भी और चुड़ैल जैसी नहीं हो। तुम तो बहुत अच्छी हो, लोगों से कितना प्यार करती हो, सबकी कितनी मदद करती हो। बस हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यह राज कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए कि तुम रात को चुड़ैल बनती हो, वरना इस गांव में हमें कोई रहने नहीं देगा। ठीक है माँ। ऐसे ही समय बीत गया और एक दिन रामपुर गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। 2 चुड़ैलों ने रामपुर गांव पर अपना कब्जा जमा लिया। वह एक के बाद एक आदमी को अपना शिकार बना रही थी। वह दोनों चुड़ैल किसी पर भी रहम नहीं कर रही थी। तभी एक चुड़ैल एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाती है और वह चुड़ैल उस बच्चे से कहती है, अरे कितना स्वादिष्ट लगेगा यह बच्चा जब मैं इसे खाऊंगी। बहुत दिन हो गए मुलायम मुलायम बच्चे का मांस खाए हुए। अब मैं इस बच्चे को खा लूंगी, बड़ा मजा आएगा। जैसे ही वह चुड़ैल उस बच्चे को खाने वाली थी, तभी चांदनी उस चुड़ैल के सामने आ जाती है। सभी गांव वाले यह सब कुछ देख रहे थे और चांदनी की बहादुरी की दात दे रहे थे कि चांदनी कैसे डटकर इस चुड़ैल का सामना कर रही है। चुड़ैल चांदनी से कहती है, ए मूर्ख लड़की, तू भी क्या मेरा शिकार बनना चाहती है? पहले मैं इस मुलायम मांस वाले बच्चे को खा लूं, उसके बाद मैं तेरा शिकार करूंगी। बहुत शौक चढ़ रहा है तुझे मेरा सामना करने का। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी चांदनी चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल रानी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुझे तो मैं अभी मजा सिखाती हूँ। इतना कहते ही चांदनी अपना रूप एक चुड़ैल के रूप में बदल लेती है। उसके 2 लंबे लंबे दांत निकल आते हैं, नाखून लंबे लंबे हो जाते हैं। गांव वाले चांदनी को चुड़ैल के रूप में देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे चांदनी एक चुड़ैल के रूप में कैसे बदल गई?
सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे, तभी चांदनी अपने मुंह से एक भयानक आग निकालती है, उस चुड़ैल को मार देती है। उसके बाद दूसरी चुड़ैल आती है और चांदनी से कहती है, अरे जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटक रहे थे, तू तो हमें यहीं मिल गई। अब मैं तुझे अपने साथ चुड़ैल बस्ती में ले जाऊंगी। दूसरी चुड़ैल और चांदनी में बहुत भयानक लड़ाई होती है। अंत में चांदनी उस चुड़ैल से जीत जाती है और उसे मार देती है। चांदनी दोनों चुड़ैलों को मारकर गांव को चुड़ैल के कहर से बचा लेती है। लेकिन गांव वाले चांदनी की माँ से कहते हैं, देखिए सावित्री बहन, हम चांदनी और तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। चांदनी भी तो एक चुड़ैल ही है। चुड़ैल कभी किसी की सगी नहीं होती। जब उनका दिल चाहता है वह इंसानों को खा लेती हैं। और वैसे भी आज तो चांदनी ने हमें इन चुड़ैलों से बचा लिया, लेकिन चांदनी की तलाश में चुड़ैल की सरदार इसे ढूंढ रही हैं। हम अपने गांव को चांदनी की वजह से तबाह होते नहीं देख सकते। गांव वाले सभी बातें कर रहे थे, तभी वहां एक परी आ जाती है। परी को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। परी उन सब गांव वालों से कहती है, तुम लोग भी कितने स्वार्थी हो। चांदनी ने चुड़ैल के कहर से इस गांव को बचाया। उसने इस बात की परवाह भी नहीं की कि उसका राज सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तुम इंसान भी कितने लालची होते हो। लेकिन अभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं पता। पूरा सच मैं आप लोगों को बताती हूँ। परी के इतना कहते ही सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि परी कौन से सच की बात कर रही है। तभी परी सबको बताती है कि चांदनी उसकी अपनी बेटी है। परी की ये बातें सुनकर चांदनी के माता पिता और सभी गांव वाले चौंक जाते हैं कि एक चुड़ैल परी की बेटी कैसे हो सकती है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। चांदनी मेरी बेटी है। यह बात बहुत पुरानी है। एक बार मैं पृथ्वी लोक पर आई थी और मुझे भूत से प्रेम हो गया था। मैंने भूत से विवाह कर लिया और उसके बाद मैंने चांदनी को जन्म दिया। लेकिन परीलोक में किसी को भी मेरा भूत से विवाह मंजूर नहीं था और चुड़ैल की सरदार अवंतिका को भी मालूम हो गया था कि मेरी और भूत की एक बेटी है। वह उसे मारकर बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बन सकती थी। इसलिए मैंने एक फैसला लिया और चांदनी को पृथ्वी पर छोड़कर परीलोक चली गई। इसलिए चांदनी भूत या परी है। चांदनी को मेरी सुंदरता मिली और भूत की सभी शक्तियाँ। परी की बातें सुनकर गांव वालों को बहुत अफसोस होता है कि वह चांदनी को इस गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। गांव वाले चांदनी से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वह इस गांव को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। अब चुड़ैल की सरदार अवंतिका से उसकी रक्षा गांव वाले करेंगे। नहीं, चांदनी को अब मेरे साथ परीलोक जाना होगा, क्योंकि चुड़ैल अवंतिका को पता चल गया है कि चांदनी कहाँ है। चांदनी की जान को खतरा है। जब तक इस बात का हम हल नहीं निकाल लेंगे कि चुड़ैल अवंतिका से हम चांदनी को कैसे बचाएं, तब तक चांदनी परीलोक में ही रहेगी। उसके बाद मैं खुद परीलोक से पृथ्वी लोक पर चांदनी को तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगी। चांदनी परी के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। चांदनी और चांदनी के माता पिता बहुत रोते हैं और चांदनी के माता पिता को बहुत बुरा लगता है कि चांदनी उन्हें छोड़कर परीलोक जा रही है। चांदनी अपने माता पिता और पूरे गांव से विदा लेकर परी के साथ परीलोक चली जाती है।